क्रिकेट के मैदान से पहले पाकिस्तान जंग के मैदान में मात खाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार खुद को आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड रक्षा बजट में इजाफे को भविष्य की तैयारियों का हिस्सा बताया है, जिसका अहम पड़ाव कल होगा जब भारत आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ 114 रफाल लड़ाकू विमानों को लेकर समझौता होगा। बड़ी खबर यह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ मुख्यालय में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत को 5वीं पीढ़ी के इंजन से आगे बढ़कर अब 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन को बनाने में आगे बढ़ना होगा। मतलब भारत को अपना 6th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने में तेजी से आगे बढ़ना होगा, शुरुआत करनी होगी। भविष्य के युद्ध के लिए आत्मरक्षा पुख्ता करने के लिए भारत तैयारियों में जुटा हुआ है। भैरव बटालियन उसी का परिणाम है। थल सेना की तरह वायुसेना भी आत्मरक्षा के मामले में एक लंबी छलांग लगाने जा रही है, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच होने जा रहे 2 बड़े रक्षा समझौतों पर सबकी नजर है। फ्रांस के साथ भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा 3.25 लाख करोड़ रुपए में करने जा रहा है। इन 114 रफाल में से 24 विमान सुपर राफेल होंगे। सवाल यह है कि राफेल लड़ाकू विमानों की ये डील कैसे नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की धमक बढ़ा देगी। दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। फ्रांस से दूसरी बड़ी डील हैमर मिसाइल को लेकर है, जो मीडियम रेंज की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर में रफाल और हैमर की ताकत का अंदाजा सारी दुनिया को हो चुका है, खासकर पाकिस्तान को, जिसके पास न ब्रह्मोस का जवाब था और न ही राफेल का। ऐसे वक्त में जब चीन अपने 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल करता दिख रहा है, पाकिस्तान के पास भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में 114 रफाल की डील वक्त की मांग है। फ्रांस से जिन 114 रफाल की डील हो रही है, उसमें से 24 विमान सुपर राफेल होंगे, जिन्हें फ्रांस की दसों एविएशन F5 नाम से बना रही है। अभी वायुसेना के पास F3 राफेल है, जो 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान है। इनमें स्टेल्थ क्षमता और परमाणु हथियार दागने की शक्ति है, लेकिन नए विमान F4 पीढ़ी के हैं, इसीलिए इन्हें 5वीं जनरेशन का कहा जा रहा है। यूरोपीय मानकों के हिसाब से F5 राफेल असल में 6ठी पीढ़ी के जेट होंगे। फ्रांस के बाद इस तरह के सबसे बेहतर विमान भारतीय वायुसेना के पास ही होंगे। F5 अभी विकास के चरण में है। F4 की आपूर्ति साल 2028 से 29 के बीच में होगी। 2030 के बाद जो भी विमान मिलेंगे वो F5 श्रेणी के सुपर राफेल होंगे। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है, भारत माता की जय।